Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will going to discuss the amino acids properties और हम दो जो नए अमाइनो एसिड डिस्कवर हुए उनको देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस किया था, लेकिन और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन उनकी की थी, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की। उसके अलावा इस लेक्चर में हम जो करेंगे वो है दो न्यू डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड जो है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो नए डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एक पहले नंबर पे डिस्कस हुआ था वो सिलेनोसिस्टीन। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हुआ था पायरोलाइसिन। ठीक है, ये है 21st, ये है 22nd। ठीक है, अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका स्टॉप कोडोन इसका जो है वो है UGA और इसका है UAG। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो सिलेनोसिस्टीन जो है वो सिस्टीन से ही बनता है। ठीक है, इनके बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके अलावा ये सिस्टीन से बनता है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा ये एक्टिव सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है। डिफरेंट प्रोटीन जिनको आप सिलेनो प्रोटीन्स कहते हैं उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस आप इतना याद रखें, इट्स इनफ। ठीक है, तो ये आपको दो अमाइनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स को। ओके, अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ दो किस्म की होती हैं, या तो वो होंगी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ या वो होंगी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। केमिकल प्रॉपर्टी, ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो ग्रुप्स की वजह से होती हैं जो अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, उसमें होता है NH2 ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दोनों की वजह से जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसने जो है अमाइनो एसिड ने किसके साथ मिलना है, आपके पास जो है वो कहते हैं कि इसने बेस के साथ मिलना है। ओके, अमाइनो एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया, अमाइनो एसिड ने जो है आपके पास बेस के साथ रिएक्ट करना है, बेस के साथ, और उसने क्या प्रोडक्ट देनी है, इसने सॉल्ट देना है। ठीक है, एसिड है, एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया तो इसने सॉल्ट देना है। एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन आपने याद रखना कि अमाइनो एसिड ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है और क्या प्रोडक्ट देनी है, एस्टर देनी है। ठीक है, दो आपके पास के रिएक्शन डिस्कस हो गए। ओके, अब हम आते हैं तीसरे रिएक्शन की तरफ कि अब अमाइनो एसिड है, उसने अमाइनो एसिड उसकी डी कार्बोक्सिलेशन होनी है। ठीक है, डी कार्बन है मतलब डी कार्बोक्सिलेशन होनी है। ठीक है, और इसने जो है वो क्या बनाने हैं, अमाइंस बनाने हैं। और ये जो अमाइंस हैं इसमें एग्जांपल के तौर पे आप गाबा याद रखें। ठीक है, उसके अलावा चौथा नंबर वाला एक रिएक्शन आपको आना चाहिए, वो ये है कि अमाइनो एसिड ने अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है और रिएक्टिव उसने जो है वो अमाइड्स देने, जैसे आपके पास एग्जांपल ग्लूटामीन वगैरह आ गए एग्जांपल। ठीक है, ये हमने देख लिए 4 रिएक्शंस, बाकी रिएक्शन हम देख। ओके, बाकी रिएक्शन आपको आने चाहिए वो ये है कि अमाइनो एसिड ने पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट किया था, अब इसने जो है वो किसके साथ रिएक्ट करना है, HCl वगैरह के साथ, एसिड्स वगैरह के साथ रिएक्ट करना है जब ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा। अमाइनो एसिड जो है ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इसने सॉल्ट बनाना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि निन हाइड्रोजन रिएक्शन होता है। इसमें क्या है कि अमाइनो एसिड ने निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, और इसने क्या प्रोडक्ट देनी है, इसने कीटो एसिड देना है।
ठीक है। और इसने जो है वो एक कम्प्लेक्स बनाना होता है डिफरेंट कलर्स का, और उनके कलर आपने याद रखने पर्पल पिंक हो सकता है, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका कलर ये हो सकता है। लेकिन आपने याद रखना एक्सेप्शन की जो प्रोलीन है और आपके पास जो दूसरे नंबर वाला उसका है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, इन्होंने जो है वो कौन सा कलर देना है, इन्होंने येलो देना है। ओके। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स ने आप अमाइनो एसिड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कलर्ड प्रोडक्ट्स के ज़रिए कि उनकी कौन सी कलर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि अमाइनो एसिड्स ने जो है अपने अंदर से उन्होंने क्या ट्रांसफ़र करना है, अमाइन ग्रुप जो उसके अंदर से अमीनो ग्रुप है उन्होंने उसको ट्रांसफ़र करना है किस में, कीटो एसिड में, ताकि उसको किस में कन्वर्ट कर दें, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। इस तरह नए नए अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। अब ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन क्या होती है कि आपने अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डीअमाइनेशन होगी उनकी, और इन्होंने क्या प्रोडक्ट्स देनी है, फ्री अमोनिया को लिबरेट कर देना आउट, ठीक है। तो ये आपके पास जो थी ये सारी केमिकल रिएक्शंस हमने देख ली हैं। अब हम देखते हैं फिज़िकल रिएक्शंस को कि फ़िज़िकल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी। ये अमाइनो एसिड जो होते हैं मोस्टली वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह में ये इनसोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसोल्यूबल है, ठीक है। उसके अलावा आपने मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। अबाउट ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होते हैं। टेस्ट आपने याद रखना है कि कुछ टेस्टलेस हैं और कुछ स्वीट हैं। अब MSG के बारे में आपने याद रखना है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसका आपने याद रखना है कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग के तौर पर, ठीक है, एजेंट रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। और बहुत से पीपल को इसकी इंटॉलरेंसी होती है जिसकी वजह से उनको फ्लू लाइक अपीयरेंस आती है, मतलब फ्लू सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और ये इस तरह की कंडीशन को आप कहते हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम, और ये जल्दी ठीक हो जाता है, रेस्टोरेंट सिंड्रोम, ठीक हो गया। उसके बाद अब आते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं वो जिनके एसिमेट्रिक कार्बन हो, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो शर्त है। तो ग्लाइसिन के पास एसिमेट्रिक नहीं होते, उसमें सिमेट्रिक होते हैं, तो इसलिए जो है ये शो नहीं करता, बाकी सारे शो करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपका MCQ भी बनता है। उसके अलावा आपने याद रखना है एम्फोलाइट्स के तौर पे कैसे एक्ट करते हैं कि इनके पास एसिडिक ग्रुप भी है और साथ बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है अमाइनो एसिड के पास, इसलिए एम्फोलाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। अब ज़ुबिटराइन का आपको पता होना चाहिए कि ज़ुबिटराइन ये है कि इनके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही ग्रुप क्या नाम है कंपाउंड में होते हैं। देखिए जैसे ये है H, उसके अलावा R, COOH और NH2। तो ये देखें, ये जब इसमें यहाँ H पॉजिटिव आ जाएगा तो ये 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही कंपाउंड में, तो इसलिए आप डाइपोलर आयन और इसको ज़ुबिटर आयन कह सकते हैं, ठीक है। अब ये ज़ुबिटर आयन किस तरह एग्जिस्ट करता है ये सारा अब हम देखते हैं कि ज़ुबिटर आयन कौन सी आइसोइलेक्ट्रिक pH कौन सी होती है, उसके अलावा एसिडिक pH पे क्या होता है और क्या क्या है, इस तरह हम देखते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स लो pH और हाई pH का उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ठीक है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले जब एसिडिक pH होगी, एसिडिक pH मतलब लो pH, इस पर क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम जो है वो अंदर एंटर होगा, NH3 पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, COOH और यहाँ NH3, तो केटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आपके पास एक कंडीशन आ गई कि लो pH इज इक्वल टू केटाइन फॉर्मेशन, ठीक है।
और एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। उसके बाद आपके पास है बेसिक या हाई पीएच। हाई पीएच होगी, उसमें क्या होगा कि जो आपके पास H है और R है और यहाँ C डबल बॉन्ड और यहाँ से क्या होगा कि H पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव फॉर्म आ गई है ये शो कर रही है कि ये इसमें एनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हाई पीएच इज इक्वल टू एनाइन बेसिक फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। हाई पीएच इज इक्वल टू एनाइन और बेसिक फॉर्म, ठीक है। ओके ओके, अब हम देखते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को। वो पीएच जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है वो ज़्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता, उसको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का क्या रोल है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच आप फाइंड कर सकते हैं उस वे में। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को आप PI से डिनोट करते हैं, पहली बात आपको याद नहीं चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए PI आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितनी भी PK's वैल्यू हैं, ठीक है, एक भी अमाइनो ग्रुप कितने हैं और जो कार्बोक्सिलिक फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट करता है वो पूरे जो ग्राफ में हम देख लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करके। तो फिर जो आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से PK वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करके उनकी एवरेज निकाल लेंगे तो PI आपके पास आ जाएगी। जैसे देखें आपके पास PI इज़ इक्वल टू, अब ये लाइसिन का आपको शो किया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है ल्यूसीन का दिया हुआ है कि जो 2.4 है, 2.4 पर इसकी PK1 वैल्यू है और ये PK1 किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में, मतलब कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपके पास 2.4 आ गई इसकी NH3 फॉर्म वाली, मतलब एक आयनाइजेबल ग्रुप हो गया। 6 पर तो ये ज़्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और 9.6 पर आपने याद रखना है कि इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 9.6, ठीक है। और कितने ग्रुप से, 1 2, तो 2 पे डिवाइड किया तो 12 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो 6 वैल्यू आ गई आपकी PI की। तो 6 पर जाकर ये ज़्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और याद रखिएगा हर अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। ये आपको टाइट्रेशन कर्व भी मैंने बता दी कि या आप इस ग्राफ को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ pH दी हुई है। सबसे पहले लो pH है, 0 पे pH थी, NaOH था, pH बढ़ना शुरू हुई, NaOH की थोड़ी थोड़ी मिकदार बनना शुरू हुई। पहले एसिड ज़्यादा था, एसिड बढ़ता गया, पहले एसिड ज़्यादा था तो वो पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो जैसे जैसे NaOH की अमाउंट बढ़ती गई एसिड कम होता गया, 6 पर आके दोनों बराबर हो गए, एसिडिक और बेसिक फॉर्म। उसके बाद जैसे ही आगे गए तो वो ज़्यादा बेसिक होना शुरू हो गया क्योंकि NaOH की अमाउंट बढ़ना शुरू हो गई है, तो एसिड कम होता गया, तो 9.6 पे जाके प्योरली वो बेसिक फॉर्म में हो गया, ठीक है, कन्वर्ट। तो ये आपको जो है वो शो किया है इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पीएच और टाइट्रेशन को आपको यहाँ मैंने बता दिया है, ठीक है। ओके, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो गई। अब हम जल्दी देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड ड्रग्स की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ड्रग्स के अंदर कैसे आप इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखने के ड्रग्स के लिए आप जो यूज़ करते हैं सबसे पहले पेनिसिल अमाइन, इसके लिए याद रखना ये विल्सन डिजीज़ को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। पहली N-एसिटाइल सिस्टीन, ये आपने सिस्टीन से याद रखना, सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है और एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्म में। गाबापेंटिन है, गाबा से याद रखिएगा कि ये एंटी कन्वल्सेंट, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर सारा समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो नए हमारे न्यूली डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड्स हैं और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। उसके अलावा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच और टाइट्रेशन कर्व को देखा हमने। उसके अलावा हमने ड्रग्स को देखा कि अमाइनो एसिड का यूज़ कैसे है ड्रग्स में। सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।